आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं कि TUIPC खुमुलुंग में अपना सेकेंड एनिवर्सरी यहां में सेलिब्रेट कर रहा है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है। रंजीत देबबर्मा मुझे बोल रहा था कि आने में रास्ते में आपका गाड़ी को रोका गया, आपका फ्लैग को तोड़ा गया। ये स्टेज जो मंच है आज प्रोग्राम से पहले कल रात इसको तोड़ दिया गया। बहुत लोगों ने आपको डिस्टर्ब करने का कोशिश किया है। कौन तिपरासा को डिस्टर्ब करता है? मिस्टर लाइश्राम ने अभी भाषण में बोला कि इंडिया हमको अपना नहीं समझता है। कौन ने ये प्रोग्राम TUIPC का रोकने का कोशिश किया? कोई गुजरात से आया था, कोई महाराष्ट्र से आया था, कोई आसाम से आया था? नहीं, अपना तिपरासा लोग ने ये प्रोग्राम को रोकने का कोशिश किया। कभी कभी हमको मानना चाहिए कि हमारे दफा के अंदर ही हमारा दुश्मन है, ये मान के चलना चाहिए। हाँ, मैं एक बात में एग्री करूंगा, चाबी कोई और लगाता है, चाबी कोई और लगाता है, लेकिन काम तो तिपरासा करता है, तिपरासा को खत्म करने के लिए। बहुत लोग ने बोला है, बुबागरा बोलता है, पुइला जाति पुइला जाति। तो गलती बोला मैंने क्या? ये लोग आज यहां में बुबागरा आया है, बुबागरा कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, लेकिन आया है ना आपके साथ। यहां में तो कोई कांग्रेस का फ्लैग नहीं है, लेकिन आया है आपके पास। विजय रांखोल आया है, विजय रांखोल का खुद का पार्टी है INPT, लेकिन वो आया है यहां में। यहां में INPT का सिंबल नहीं है। कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिष्णु देबबर्मा हमारा काका है, बीजेपी का है, वो आ रहा है कल। यहां में तो कोई बीजेपी का सिंबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? पुइला जाति, ये बात वो लोग समझते ही नहीं। क्यों नहीं समझता? कभी कभी बुबागरा भी सोचता है कि क्या है, हम इतना क्लियरली स्पष्ट रूप से इतना सफा बोल रहा है हम कि आप INPT में है तो INPT में रहिए, IPFT में है तो IPFT में रहिए, CPM करता है तो CPM में रहिए, कोई BJP करता है तो BJP में रहिए। मैं कांग्रेस करता हूं, मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन जब जब अपना दफा, अपना समाज, अपना जाति खतरे में होगा, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो एक दिन के लिए हमको अपना पॉलिटिकल पार्टी को भूल के एक मंच में अगर हम लोग सब आ जाए तो पूरा इंडिया कांपेगा और नोटिस करेगा कि बर्फ एक है, तिपरासा एक है। किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई दूसरे समाज कम्युनिटी के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जब तक एकता नहीं रहेगा, ढांचा नहीं रहेगा, हम लोग इंडिया को ब्लेम करते रहे, इंडिया का गलती नहीं है, ये हमारा गलती है। विजय बाबू ने NIT के बारे में बोला, मैं आपको NIT के बारे में बोलना चाहता हूं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कॉलेज हो, अस्पताल हो
यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, अगर एडीसी एरिया में या अभी टेरिटोरियल एरिया में 6 शेड्यूल एरिया में अगर उन्होंने शुरू किया तो उनको 31.5% रिजर्वेशन तिपरासा लोगों को देना होगा। ये बुबागरा नहीं बोल रहा है, ये विजय रामफल नहीं बोल रहा है, ये संविधान बोल रहा है। हिंदुस्तान का संविधान बोल रहा है। लेकिन अपना एमएलए, अपना मिनिस्टर, वो तो अगरतला में चुप है। आप लोग समझ लो, प्रॉब्लम दिल्ली से नहीं है, प्रॉब्लम बॉम्बे से, बेंगलोर से, हैदराबाद से नहीं है, प्रॉब्लम इंडिया से नहीं है, प्रॉब्लम अपना दफा के अंदर है कि हमारा एमएलए लोग, हमारा मिनिस्टर लोग अपने समाज को भूल जाता है। बहुत लोग बोलता है कि बुबागरा अब कांग्रेस का प्रेसिडेंट है तो तिपरासा के लिए नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? जब तक मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं, जब तक किसी के विरुद्ध नहीं बोलता हूं, अपने समाज, अपने तिपरासा के बारे में बोले तो क्या डर है? क्योंकि ये लोग पावर और वोट बैंक के लिए सच को छिपाते हैं, वोट के लिए सच को छिपाते हैं। हमको वोट नहीं चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए तिपरासा समाज का। इलेक्शन के टाइम आप वोट मांगते हो, ठीक है, झूठ मत बोलो। करबुक में, रायमा वैली में, गोंडाछोरा में, आमबासा में, कंचनपुर में, तिपरालैंड असेंबली में चुप चुप चुप। कोई बोलता है कि अगरतला में अभी असेंबली में बोला गया कि कॉकबोरक इन रोमन स्क्रिप्ट, कॉकबोरक रोमन स्क्रिप्ट होबे ना। क्यों? आज अगर हमको शिक्षा चाहिए तो इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। अगर कोई इंग्लिश पढ़ता है, बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिपरासा हो, चकमा हो, मग हो, हिंदुस्तानी हो, अगर हम लोग इंग्लिश सीखा तो कल हम लोग का सेक्लारॉक से सिकली दिल्ली में जाके नौकरी कर सकता है, कलकत्ता में जाके नौकरी कर सकता है, बेंगलोर में जाके नौकरी कर सकता है। अगर इंग्लिश सीखेगा हम लोग रोमन स्क्रिप्ट में तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन नहीं, हमारा खुद का एमएलए, हम लोग का खुद का एमएलए, हम नाम नहीं लेगा, आप लोग जानता है, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। हमारा खुद का एमएलए बोलता है ना 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 ना, ए कॉकबोरक इंग्लिश स्क्रिप्ट होबे ना, बांग्ला स्क्रिप्ट होबे। कितना शर्म का बात, कितना शर्म का बात। आप लोग समझ लो, आपको और एक चीज बोला गया कि एकता नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, देयर इज नो यूनिटी इन नॉर्थ ईस्ट। ये कहा गया, बोला कि ओनली 25 एमपीज है नॉर्थ ईस्ट में, हम लोग बहुत कम है। त्रिपुरा में सिर्फ 2 एमपी है, नागालैंड में 1 एमपी है, मेघालय में 2 एमपी है, असम में सिर्फ 14 एमपी है। क्या बोल रहा है? पंजाब में तो सिर्फ 13 एमपी है, असम में तो 14 एमपीज है। तो पंजाब इतना क्यों बड़ा? उत्तराखंड में 4 एमपी, हिमाचल प्रदेश में 4, छत्तीसगढ़ 11, आसाम में तो 14 है। गोवा इतना छोटा राज्य, त्रिपुरा में तो 2 एमपी है, तो गोवा इतना मशहूर क्यों बना? क्वालिटी, उनके पास
क्वालिटी है, हमारे पास क्वालिटी नहीं है। हम लोग के पास ऐसा लीडर है जो अपने समाज को जीतने के बाद बेचता है। आप लोग समझ लो, आपको नंबर नहीं चाहिए, आपके पास एकता होना चाहिए और आपके पास जज्बा और कैपेबिलिटी होना चाहिए। वो हमारे पास नहीं है। जब असेंबली में प्रस्ताव रखा गया कि एयरपोर्ट बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम में, हम भी बहुत आदर करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का। कौन रॉयल फैमिली से ज्यादा रविंद्रनाथ टैगोर का आदर कौन करेगा? लेकिन असेंबली में 20 तिपरासा एमएलए है, सिर्फ विजय कुमार रंघोल उठा और विजय कुमार रंघोल ने बोला आई ओपोज दिस, यूनानिमसली पास नहीं हुआ। आज उस 19 एमएलए से बहुत एमएलए आज भी है बोलता तिपरासा तिपरासा तिपरासा। उस दिन क्या हुआ असेंबली में? हमको बेवकूफ समझा है, सेकला रॉक्से को बेवकूफ समझा है। ग्राम में कुछ और बात, अगरतला में कुछ और बोलता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगर आया, अमित शाह आज से 10-11 दिन पहले जहां से मिस्टर राजकुमार आ रहे हैं वहां में लखीमपुर में, वहां में आसाम में उन्होंने क्या बोला? मित्रों, जब बीजेपी 2019 में इलेक्शन जीत के आएगा तो हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आएंगे। ये बीजेपी का कमिटमेंट इस देश को है, बोल दिया। ये आंचलिक पार्टी जो समर्थन करता है क्या बोल रहा है? कुछ नहीं। क्यों क्यों क्यों? आप पूछिए क्यों चुप है? हम लोग का प्रॉब्लम, हम लोग का दुश्मन कोई मुसलमान नहीं है, कोई वंशा नहीं है, बंगाली हमारा दुश्मन नहीं है, कोई मणिपुरी हम लोग का दुश्मन नहीं है। हम लोग का दुश्मन हम लोग खुद है, खुद है हम लोग। आज बुबागरा के खिलाफ विप्लव देव बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। रतन लाल नाथ बोल रहा है, मानिक सरकार बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। अपना तिपरासा का एमएलए बोल रहा है बुबागरा के खिलाफ। आप लोग समझ जाओ, बुबागरा ने आज तक तिपरासा के खिलाफ नहीं बोला। त्रिंग होगा, मैं आया, मैं वो टाइम भी कांग्रेस में था, मैंने कभी कांग्रेस के लिए वोट मांगा आपसे? विजय रंघोल के संग आईएनपीटी के प्रोग्राम में गया, एनसी देववर्मा के संग यहां में हाथ जोड़ के मैंने बोला आइए मेरे संग, हाथ जोड़ के पब्लिकली टीवी के सामने हाथ जोड़ के बोला आइए। झंडा नहीं होगा, फ्लैग नहीं होगा, स्लोगन नहीं होगा, सिर्फ हम लोग एकता चाहता है, थांचा चाहता है। आया। हम लोग का दुश्मन हम लोग खुद। अंदर से दिल में सोचो, आज कभी से मैंने आपके सामने एक बार वोट नहीं मांगा है, एक बार नहीं मांगा है। महाराजा कांग्रेस में आ गया, अब तिपरासा को भूल जाएगा। अब तो आपका आवाज मैं दिल्ली तक ले जाऊंगा, अब तो आपका आवाज मैं दिल्ली तक ले जाऊंगा और तिपरासा बन के ले जाऊंगा। इतने दिन तक बोला। हाँ, अभी आप देखिए विजय बाबू रंजीत है, क्या बोलता था? कांग्रेस पार्टी एकदम बेकार का पार्टी है, महाराजा को इज्जत नहीं देता। कांग्रेस पार्टी एकदम थर्ड क्लास पार्टी है, महाराजा को तो इज्जत ही नहीं देता। जब प्रेसिडेंट बना दिया, अरे महाराजा तिपरासा के लिए नहीं है। अरे जब इज्जत देता है तो आप बोलता है कि नहीं,
और जब इज्जत नहीं दिया तो बोलता देखो महाराजा अच्छा है लेकिन कांग्रेस इज्जत नहीं देता। जिस दिन बना दिया उस दिन कुछ और बोलता है। तो आप चाहता क्या है? आप सिर्फ एक चीज चाहता है, आपको पावर चाहिए। आज महाराजा को आप खराब बोल रहा है, एक दिन विजय रांखल को खराब बोला, एक दिन पूरा टिपरासा को खराब बोलकर मंत्री पद और रुपया लेकर चुप हो जाता है। माधव बारी में गोली मारा, क्या बोला था कि जो माधव बारी में आंदोलन कर रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल, एंटी सोशल। बोला था कि नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो आज अगरतला असेंबली में क्यों बोलता है कि गलती पुलिस से हुआ? क्यों बोलता है कि आज गलती पुलिस से हुआ? जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सामने अपना सीनियर तिपरासा लीडर मंत्री बैठा है, चुप 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 चुप। क्यों? क्या बेवकूफ है हम लोग नहीं जानता क्या हो रहा है। रंग का खेल है, रंग का खेल, ये सब रंग का खेल है। जब रंग आता है तो अब असली रंग दिखाता है। मैं आपको इस मंच से एक वोट नहीं दो, एक वोट नहीं दो किसी को भी, हमको भी मत दो, एकता रखो। हम वोट मांगने नहीं आया है, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, हमको वोट नहीं चाहिए कांग्रेस के लिए इसमें। लेकिन ये बात याद रखो, प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा हमेशा आपके लिए लड़ेगा। कोई है तो है, अगर कोई नहीं है तब भी लड़ेगा। पद हमेशा नहीं होता है, पद 4 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, मैं भी जानता हूं। लेकिन आपका दफा, आपका हाँ हमेशा आपके साथ रहता है। हाँ आप देना चाहता है, हाँ आप देगा, मैं तो कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बोलता हूं और वो चीनी हाँ के वो इसे भी मान्या कभी नहीं दो। हम लोग का जो सेकला रॉक से है, वो लोग क्या समझता है? बुबागरा को रुपया दिया, पद दिया, मंत्री बनाया, मोदी आता है और महाराजा को बोलता कि एमपी बन जाओ। महाराजा बन जाएगा? नहीं बनेगा। मैं क्या बोलता हूं? नरेंद्र मोदी नुंग बुबागरानो सिनिया खो, आप नहीं खरीद सकता बुबागरा को। जितना आप हमको धकेलेगा उतना हम तिपरासा के लिए बोलेगा। नुंग साइमनो सबो कहाम सबो हमिया, दिल में रखो और भूलो मत। तिपरासा समाज आज छोटा है, लेकिन हमको नंबर नहीं, हमको एकता चाहिए। 5 उंगली का होता है एक हाथ, एक संग मिल जाए तो बन जाता है सैकड़ा। एक नहीं होगा तो ठीक है, 4 तो एक संग मिलेगा। लेकिन आपके लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए ये युद्ध जारी रहेगा। फॉरेस्ट बिल, एक नया चीज निकला है। फॉरेस्ट बिल में सुप्रीम कोर्ट ने आज से 20 दिन पहले एक ऑर्डर पास किया है। उसमें लिखा है कि जितना भी तिपरासा लोग जो आज जंगल में रह रहा है, जिसके पास पट्टा नहीं है, जो रबर बागान कर रहा है, 15 जुलाई, आज है 6 तारीख, 15 जुलाई के अंदर सब तिपरासा को उस जंगल से जहां में तिपरासा का पट्टा नहीं है निकलना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 4-5 महीना बाकी है आपके पास, तब आपको आपके हाथ से आपको हटा देगा। जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला
दिल्ली में सरकार, हिंदुस्तान का सरकार का जो वकील है, लॉयर, उस दिन एब्सेंट, आए ही नहीं। क्यों? क्या आपको लगता है कि हम लोग नहीं समझते? अंडरस्टैंडिंग है। और अगरतला में अपना फॉरेस्ट मिनिस्टर आंचलिक पार्टी से है, चुप। आप लोग समझो क्या हो रहा है, आप लोग समझो। आपका असली दुश्मन आपका खुद का वोट और जिसको आपने चुना है वो है। समझो, सोचो और जो दिल में है वो करो। वो लोग रंग से आएगा आपके पास, रंग देगा आपको, कहीं में चौक भी देगा आपको, आप लो। हम नहीं बोल रहे कि आप रंग मत लो, वो रंग उनका पॉकेट से नहीं आता है, वो आपका रंग है, आप लो। लेकिन वही करो जो आपका दिल और आपका दिमाग बोलता है। उनका रंग आप लो, वो आपका अधिकार है, लेकिन वही करो जो आपका दिल बोलता है, वही बोलो जो आपका दिमाग बोलता है। ये आपका हाँ है, ये आपका राज्य है, आपका सम्मान, आपका रक्षा, ये मेरा दायित्व बनता है। और बुबागरा जब तक इस हाँ में चलेगा, इसमें रहेगा, मैं आपके लिए हमेशा हमेशा काम करूंगा। यहां में महिला है, आप लोग दिल से खराब लगता है, दिल से खराब लगता है जब हमारा महिला के ऊपर आदमी लोग गंदे तरीके से देखता है। लेकिन महिला के ऊपर कोई ने आंख से देखा, खराब तरीके से देखा। हम लोग अगर तिपरासा है, तिपरा हम लोग अगर आदमी हैं, तो अपना महिला को सिर्फ सुरक्षा नहीं, अपना महिला को हम लोग को सम्मान भी देना चाहिए। सम्मान का ये मतलब नहीं होता कि बच्चा पैदा किया और घर में खाना बनाया। महिला को भी शिक्षा देना चाहिए, महिला को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि आज अगर हमारा समाज आगे बढ़ेगा, जब तक महिला को हम सम्मान और शिक्षा और अधिकार नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज हम अपना त्रिपुरा जग को सल्यूट करता है, ये हमारा भविष्य है। चिनी सेकला रॉक से चिनी भविष्य चुम के मनी तोला तंगिया कभी नहीं करवाने की कोशिश करो। लास्ट TUIPC ने ये प्रोग्राम किया है। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने TUIPC को रोकने का कोशिश किया है। हर व्यक्ति जिसने सरेंडर किया है, उनको अधिकार है कि हिंदुस्तान में शांति से अपना जिंदगी जिए। अगर बोडोलैंड में आपका हंगरमा मंत्री, उनका मंत्री बन सकता है, उनका MP बन सकता है, अगर मिजोरम में अपना एक पहले का उग्रपंथी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो तिपरासा का भी जो है, जो ओवरग्राउंड आया है और अब शांति से जीना चाहता है, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। इस राज्य में किसी को अलग करके हम नहीं जी सकते। आप बंगाली को भी अपने संग रखिए, अपने मुसलमान भाई हैं उनको भी अपने संग रखिए, मणिपुरी को भी अपने संग रखिए, नेपाली को भी अपने संग रखिए, सबको अपने संग रखकर आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कोई और फायदा उठाएगा। यही मैं बोलकर TUIPC को थैंक यू बोलना चाहता हूं। बेलाइनो हम्बाई, आपने हमको यहां में इनवाइट किया। मैं आखिर में सिर्फ यही बोलूंगा, बुबागरा को कोई नहीं बदल सकता है। जहां भी हो, कहीं भी हो, आप जब घर जाएंगे, अपना ग्राम में जाइए, अपना नॉक में जाइए, आप एक ही बात बुबागरा के बारे में बोलिए,
वो बागरा कभी नहीं बदल सकता है, क्योंकि अनिथुई और हाथुर प्राहानी बगोई बेलाइनो हम बाय खुलुम।